प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्ते। इस समय हिंदी अलंकार श्रृंखला में प्रस्तुत है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण है जब किसी कथन पर वक्ता और श्रोता के बीच भिन्न अर्थों का आभास हो। यानी वक्ता कुछ कहना चाहे, कहने वाला कुछ कहे, सुनने वाला उसका अन्य अर्थ ले जाए, तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में वो वक्ता कोई बात बोलता है और श्रोता उसका मतलब किसी अन्य अर्थ में निकाल लेता है, तब वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार में किसी बात को घुमा फिराकर अप्रत्यक्ष या चमत्कार पूर्ण ढंग से कहा जाता है, जिससे वह रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। इसका उदाहरण देखिए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, तत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न है। यह वक्रोक्ति में ही आएगा। हरि भजन जगत सत हरि भजन जगत सब सपना। यह संसार झूठा है, स्वप्न है, तो ये सामान्य रूप से इसको नहीं माना जा सकता है। ठीक है। एक वेदांत की भाषा अलग है, लेकिन सामान्य साहित्यकारों की भाषाएं अलग है। तो इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचरित के रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। यहाँ श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता है, और उनकी कथा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि की कथा अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। अब देखिए यहाँ वक्रोक्ति कैसे है। यहाँ भगवान विष्णु की अनंतता और उनकी कथा की महिमा, ये दोनों में वक्रोक्ति। भाई वो भी अनंत, उनकी कथा भी अनंत, तो उस वक्रोक्ति के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि भगवान और उनकी कथा की महिमा अनिर्वचनीय है, बल्कि इसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, तो ये वक्रोक्ति के माध्यम से ही कहा गया है। इसी प्रकार से जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। या वक्रोक्ति के माध्यम से यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार भगवान को देखता है। यह बात सीधे न कहकर चमत्कार चमत्कार पूर्ण ढंग से कही गई है, उसकी शैली बदल दी गई है। तो जिसकी जैसी भावना है, अब वो कैसी भावना है, यही वक्रोक्ति है। तो इस प्रकार से ये वक्रोक्ति के उदाहरण विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ, घन श्याम हो तो कितहूँ और बरसो। कहते हैं इस पंक्ति में कृष्ण राधा से मिलने उनके घर जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, राधा पूछती हैं, भाई तुम कौन हो। उन्होंने प्रश्न किया, को तुम हो इत आए कहाँ। तब कृष्ण कहते हैं घनश्याम। बोले तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। तो कृष्ण कहते हैं घनश्याम, मैं घनश्याम हूं। तो राधा कहती है, अच्छा घनश्याम हो कि तो हूं और बरसो। उन्होंने उस घनश्याम का अर्थ बादल ले लिया। अगर तुम घनश्याम अर्थात बादल हो,
तो बादलों से निकलती है राधिका, उसका अर्थ काले बादलों से निकालती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? बादल घनश्याम हो तो कहीं और जाकर बरसो। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के समझने में अंतर है, इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार बनता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, वक्रोक्ति अलंकार के अन्य भेद हैं, उनको आगे पुनः प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ वक्रोक्ति अलंकार की प्रस्तुति के साथ मैं विदा लेता हूं। सभी को नमस्ते।